हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपकी फ्रेंड वसुंधरा। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कभी ना कभी आप सब ने इस बारे में सोचा होगा, स्पेशली महिलाओं ने, स्पेशली उन महिलाओं ने जो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही हैं या प्रेग्नेंट हैं या उस एज ग्रुप में हैं। ये बात कभी ना कभी आप सब ने ज़रूर सोची होगी, और वो है लेबर पेन। हमने मूवीज़ में भी कई बार देखा है कि लेबर पेन कितना पेनफुल होता है। ये कहा भी जाता है कि बच्चे को जन्म देने में माँ का दूसरा जन्म होता है। और फ्रेंड्स, मेरे 2 बच्चे हैं जो नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं। मैंने 2 बार लेबर पेन सहा है और मैं कह सकती हूँ कि कुछ हद तक ये सच है। अ, लेकिन इससे डरने की बात नहीं है फ्रेंड्स। मेरा ये कहने का मतलब कि लेबर पेन पेनफुल होता है, मेरा कहीं से भी इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको डराऊं। मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपने लेबर पेन की स्टोरी बताऊंगी, और उसके मेरी जर्नी के थ्रू आप समझ पाएंगे कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं। मैंने भी लेबर पेन झेला है, लेकिन बहुत लकीली मेरी प्रेगनेंसी और डिलीवरी दोनों काफ़ी स्मूथ रही है। मैं आपको अपने लेबर पेन के बारे में बताऊं, उसके पहले ज़रूरी है कि मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी बताऊं। तो फ्रेंड्स, मैं ईश्वर के असीम धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि दोनों मेरी प्रेगनेंसीज़ काफ़ी स्मूथ रही, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। मैं आखिरी दिन तक काफ़ी एक्टिव रही। इनफैक्ट जब मेरी दूसरी डिलीवरी होनी थी जिस दिन, उस दिन तक भी मेरा जो बड़ा बच्चा है वो सिर्फ 1.5 साल का था उस वक्त। उसका खाना पीना, उसको तैयार करना, घर के काम, सब कुछ उस दिन तक मैंने किया था। तब मैं अपनी लेबर पेन में गई थी। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ क्या हुआ था कि पहली बार में तो एक तो मैं आपको समझाती हूँ कि लेबर पेन होता कैसा है। देखिए फ्रेंड्स, पीरियड्स जैसा होता है ना, उसी तरह का पेन होता है, उसी तरह की क्रैम्पिंग होती है, उसी तरह का मस्कुलर खिंचाव होता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी समझ ले 1 लाख टाइम्स ज़्यादा होती है। तो पीरियड्स के पेन जैसा होता है। और आप कैसे पहचानें कि आपको लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है? उसको पहचानने का एक आसान तरीका है कि जैसे आपके 3 दिन के 4 दिन के पीरियड्स होते हैं, उसमें एक दिन आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आपकी बॉडी टेंडर महसूस कर रही है। आप उन 2-3 दिनों में एक दिन ऐसा है कि आप ज़्यादा आपकी बॉडी, मैं नहीं समझ पा रही टेंडर को कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि ज़्यादा आराम चाहती है, ज़्यादा वल्नरेबल महसूस कर रही है आपकी बॉडी। तो जब लेबर पेन स्टार्ट होना होता है ना, तो इसी तरह से आपको थोड़ा महसूस होता है, और आपको वो आइडेंटिफाई करना है। अपनी इंस्टिंक्ट से भी काम लेना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार फॉल्स लेबर भी होता है। डॉक्टर्स, अगर आप क्लिनिक पहुंच भी जाएं तो डॉक्टर ये कहकर आपको वापस भेज सकते हैं कि आपको फॉल्स लेबर हो रहा है, लेकिन ये आपको फैसला करना है कि ये फॉल्स लेबर है या वाकई आप लेबर पेन में जा रहे हो। तो पहली बार में मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने देखा कि थोड़ा सा म्यूकस है जिसमें ब्लड है, और मुझे ये एहसास हुआ कि कहीं मेरा वाटर बैग फटने वाला तो नहीं है। ये भी एक साइन मेरे डॉक्टर ने भी बताया था कि अगर आपको हल्का पेन स्टार्ट हो और अगर आपको ब्लड दिखे तो आपको फिर हॉस्पिटल आना चाहिए। तो मैंने जब ब्लड देखा तो मैंने डिसाइड किया कि मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। दूसरी जब मेरी प्रेगनेंसी थी, उस बार क्या हुआ था कि मुझे एक बार सिर्फ इंटेंस पेन फील हुआ, सिर्फ एक बार, और मुझे लगा कि अब शायद मैं लेबर में जा रही हूँ। दोनों ही बार में हम जल्दी ही हॉस्पिटल चले गए। जब हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पर एक मशीन होती है जो ग्राफ के थ्रू आपके कॉन्ट्रैक्शंस को नापती है। तो सबसे पहले वो मशीन
उस मशीन में बहुत सारे, वो मशीन में तार लगे होते हैं और उसमें टेक्निकल चीज़ें तो मैं उतनी नहीं जानती, लेकिन उसमें ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो आपके पेट पे एक तरह से लगा दिए जाते हैं और वो नापती रहती है कि आपके कॉन्ट्रैक्शंस कितने हो रहे हैं। तो वो 60, 70, 80 ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस नापती है। मे बी 1 मिनट में कितने कॉन्ट्रैक्शंस वो ये होता है या जो होता है वो टेक्निकल चीज़ होती है जो मैं नहीं जानती। तो मेरा जब मैं पहुंची तो 60, 70 आ रहा था और वहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर्स थी, जो नर्स थी, उनको ऐसा लग रहा था कि अभी तो उतना पेन नहीं हो रहा है, जबकि फ्रेंड्स वो भी महसूस हो रहा था। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मदर नेचर ने सब कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप एक बार में बहुत पेन नहीं महसूस करेंगे। ये पेन आता जाता रहता है, धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ती है। जैसे पहले ऐसा होगा कि 1 घंटे में 1 बार आपको तेज़ महसूस हो रही है वो दर्द, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर हर 10-10 मिनट पे आपको जैसे 3-4 मिनट का रेस्ट मिलेगा, लेकिन फिर एक इंटेंस दर्द होगा। तो इस तरह से लेबर पेन की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे करीब 6 से 8 घंटे पहले, अपनी डिलीवरी के 6 से 8 घंटे पहले इस बात का इंडिकेशन मिला था कि मेरा लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है। ये करीब 24 घंटे पहले भी किसी को मिल सकता है। जैसे आपकी डिलीवरी जिस वक्त हो रही है उसके 24 घंटे पहले से आपको इस तरह के इंडिकेशंस मिलने स्टार्ट हो सकते हैं। मेरे लिए ये 6 से 8 घंटे पहले था। तो जब हम हॉस्पिटल पहुंच गए और फिर जब इंटेंसिटी उन्होंने चेक करनी स्टार्ट की कॉन्ट्रैक्शंस की, तो फिर देखा कि वो धीरे धीरे बढ़ते चला गया। जैसे जैसे दर्द बढ़ रहा था उनके ग्राफ में भी वो शो कर रहा था, और जब वो 100, 110 ऐसा हो जाता है तो मतलब आप बहुत इंटेंस पेन में हैं। तब मैं एक तरह से हारने लगी थी और मैंने अपनी डॉक्टर से भी कहा था कि डॉक्टर नहीं बर्दाश्त हो रहा है। लेकिन जब उन्होंने मुझे ये समझाई कि ये मैक्सिमम पेन है, इसके ऊपर पेन नहीं जाएगा, तब मुझे लगा कि ये तो मैं बर्दाश्त कर ही रही हूँ तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वाकई नॉर्मल डिलीवरी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं फ्रेंड्स। यकीन माने कि आपकी अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, तो जो पेन आप सहते हैं वही 6-8 घंटे सहते हैं, उसके बाद आराम ही आराम है। एक बार बच्चा जब डिलीवर हो जाता है उसके बाद आपको काफ़ी आराम हो जाता है। ऑफ कोर्स एक आपके शरीर से बच्चा निकला है, आपकी डिलीवरी हुई है, तो शरीर तो टेंडर रहेगा ही, शरीर काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है उस वक्त, लेकिन तब भी काफ़ी आराम मिल जाता है इन कंपैरिजन टू सी सेक, जहाँ आप ज़रा सोचें आपके पेट के कितने लेयर्स काटे जाते हैं, फिर उनको सिला जाता है। वो एक प्रॉपर सर्जरी होती है। उसके बाद देखिए, डिलीवरी के बाद आपके शरीर को बहुत ज़्यादा इंटेंस फूड की ज़रूरत होती है, जो हमारे भारतीय कल्चर में, दूसरे भी सारे कल्चर्स में जिस तरह का खान पान हम करते हैं उस तरह के खाने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपकी सीसेक होगा, एक सर्जरी होगी, तो 24 घंटे तो आप उठ ही नहीं सकते हैं, फिर आप हल्का ही खाना खा सकते हैं। बहुत उसमें इफ़्स एंड बट्स होते हैं। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए फ्रेंड्स कि नॉर्मल डिलीवरी हो। दर्द होता है, मैं इस बात को आपसे नहीं छिपाऊंगी, लेकिन चलिए उसको मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स भी होती हैं अब तो, जिससे आप अपने दर्द को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। जैसे डीप ब्रीदिंग करना, उससे भी दर्द थोड़ा सा मैनेज होता है। फिर फ्रेंड्स क्या होता है, जैसा मैं आपको बता रही थी कि अगर आपका जैसे ग्राफ पे 100, 120 आ जाए कॉन्ट्रैक्शंस, वो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इस बीच बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, जूनियर डॉक्टर्स, नर्सेज, वो आके ना आपका डायलेशन चेक करती रहती है कि कितना वजाइनल डायलेशन हुई है। तो जब मुझे जहाँ तक याद है 10-12 सेंटीमीटर हो जाती है, तब जाकर वो आपको लेबर रूम में ले जाते हैं। जब आप लेबर रूम में पहुँचते हैं तो बहुत बार डॉक्टर आपसे स्क्वाट करने के लिए कहती है, जिससे कि बच्चा और नीचे की तरफ आ जाए। आप वो करते हो। लेबर रूम में जो मेन डॉक्टर होती है वो होती है उनके साथ जूनियर डॉक्टर्स होती है, नर्सेज होती हैं, हॉस्पिटल स्टाफ होता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, बहुत बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर तो आपको पुश करने के लिए कहती ही है, बाकी भी जो दूसरे लोग होते हैं वो ऊपर से पुश करते हैं, वो ऊपर से आपके टमी को पुश करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा निकल पाए। ये पूरा प्रोसेस पेनफुल होता है, लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखें। अपने बहुत सब मोस्टली तो लोग, लड़कियां अपनी मम्मीज़ को ही याद करती रहती है। मैं भी मम्मी मम्मी चिल्ला रही थी, लेकिन मैं बहुत लकीली, बहुत स्मूथली मेरी डिलीवरी हो गई। डॉक्टर ने भी कहा कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज दैट शी हैज़ डन।
आई होप फ्रेंड्स आपकी भी बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी होगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, लेबर पेन का हॉस्पिटल में क्या होता है, डिलीवरी रूम में क्या होता है, उसके बाद तो ये सब तो होता ही है कि आपको फिर इन तरह के इंजेक्शन्स दिए जाते हैं या फिर आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना होता है। अगर आप इसके आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसके आगे क्या होता है ये भी ज़रूर बताऊंगी। आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से थोड़ी मदद हुई होगी, आपके मन का डर थोड़ा कम हुआ होगा। फ्रेंड्स मैं आपसे बस यही बात कहना चाहूँगी कि पेन के डर से सी सेक मत चूज़ करें। यकीन माने नॉर्मल डिलीवरी के बहुत लंबे फ़ायदे होते हैं, माँ के लिए भी और बच्चों के लिए भी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू कि अंत तक आपने मेरी बात सुनी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। हैव अ नाइस डे।